वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। सूरज दरख्तों के ऊपर काफी बुलंदी पर आ गया था। गार के बाहर कोई भी आदमी नजर न आया। मैं अपने घास फूस के झोंपड़े के बाहर जमीन पर बैठ गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कमांडर मुझे आधी रात को झोंपड़े से उठा कर ले गया था। इतने में कमांडर गार में से निकला। उसके साथ दोनों बॉडीगार्ड थे। गार के बाहर आकर उसने मेरी तरफ देखा और अकेला मेरे पास आ गया। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। कमांडर ने मुझसे ये पूछने की भी जरूरत महसूस न की कि जंगल में मेरी रात कैसी गुजरी। उसने ये भी न बताया कि वो मुझे छोड़ने के बाद वापस क्यों नहीं आया। बस मेरी तरफ एक नजर देखा और फौजी इंस्ट्रक्टरों की तरह करख्त लहजे में बोला, अब तुम अपनी झोंपड़ी में बैठकर खाना खाएगा, उसके बाद तुम्हारी ज़ाब्ते के साथ ट्रेनिंग शुरू होगी। मैं झोंपड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड मेरे लिए खाना ले आया, 2 रोटियां और उसके ऊपर रखा हुआ रात वाले हिरन का गोश्त का टुकड़ा। मैंने बॉडीगार्ड से कहा कि मुझे इतनी भूख नहीं है, ये तो नाश्ते का वक्त है। बॉडीगार्ड ने कोई जवाब न दिया और चला गया। मैंने बमुश्किल एक रोटी हिरन के गोश्त के साथ खाई। उस रोज मुझे सुबह के वक्त चाय भी न मिली। बाहर से कमांडर की आवाज आई, नया रंगरूट बाहर निकलो, डबल से। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। कमांडर कमांडो की फुल वर्दी में राइफल कांधे पर लटकाए, सब्ज रुमाल सर पर बांधा हुआ था। मुझे देखा और ये कहकर चल पड़ा, एडवांस। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे जंगल के एक और रास्ते पर चलाता हुआ एक खुली वादी में ले आया। ये वादी छोटी सी थी, चारों तरफ पहाड़ियां थी। कमांडर एक जगह बैठ गया। मैं बैठने लगा तो उसने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ बैठकर आराम नहीं करने आया, ये तुम्हारी खाला का रेस्ट हाउस नहीं। चलो इस वादी के 2 चक्कर लगाओ, डबल मार्च करते हुए, गो। उसने इतनी जोर से फौजी अंदाज में गो कहा कि मैं बेख्तियार दौड़ पड़ा। वादी के गिरदा गिर्द एक पगडंडी बना दी गई थी। यहाँ नए रंगरूटों से दौड़ें लगवाई जाती थीं। मैं डबल मार्च करता जा रहा था। एक जगह थक कर जरा रुका तो दूर से कमांडर की आवाज आई, अभी रेस्ट नहीं करेगा तुम, गो। मैंने पलट कर देखा। कमांडर एक ऊंची जगह पर बैठा मुझे बराबर निगाह में रखे हुए था। ज्यादा क्या बताऊं, बस यूं समझ लीजिए कि जब मैंने वादी के 2 चक्कर पूरे किए तो मैं खच्चर की तरह हाँप रहा था और पसीने में शराबोर था। कमांडर खुश होकर बोला, शाबाश, अब तुम पूरा खच्चर बन गया है। हम तुम्हें पहले खच्चर बनाएगा, फिर घोड़ा बनाएगा, उसके बाद तुम्हारे कान खींच खींच कर खरगोश बनाएगा। दोपहर तक कमांडर मुझे दौड़ाता, टीलों पर चढ़ाता उतारता रहा। एक जगह बरसाती जौहर था जिसका पानी सब्जी माइल था। वहां आकर कमांडर ने हुक्म देने के लहजे में कहा, अब तुम इस तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाएगा। पानी को हाथ से इधर उधर हटाएगा, फिर सिर्फ 1 कप पानी पिएगा। जौहर का पानी इतना गंदा लग रहा था कि मैंने कहा, कमांडर मुझे प्यास नहीं है। हालांकि मुझे बड़ी प्यास लगी थी, मगर मैं जौहर का गंदा पानी नहीं पीना चाहता था। कमांडर ने कहा, तुम्हारा माई बाप भी यह पानी पिएगा। उसने मुझ पर राइफल तान ली। मैं खौफजदा हो गया। मुझे उस शख्स से डर लगने लगा था। उसका कोई पता नहीं था कि सचमुच मुझे गोली मार दें। मैंने झुककर जौहर के पानी को हाथ से इधर उधर हिलाया और आंखें बंद करके 2 चुल्लू पानी पी गया। कमांडर की आवाज आई, शाबाश, अब तुम इस जौहर में गौता लगाकर उसके दूसरे किनारे पर जाएगा। अगर तुमने सर पानी से बाहर निकाला तो हम फायर कर देगा। मैं कमांडर के उस अजीब गरीब हुक्म पर परेशान हो रहा था कि उसने मुझे जौहर में धक्का दे दिया। मैंने नाक मुंह आंखें बंद कर ली। जौहर के पानी की तह में दरख्तों की झाड़ियां थीं जिनमें मेरा पांव फंस गया, मगर मैंने जल्दी से उसे खींचकर बाहर निकाला और जितनी तेजी से पानी के अंदर तैर सकता था तैरता हुआ दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ा। खुदा का शुक्र है कि जिस वक्त कमांडर ने मुझे जौहर में धक्का दिया उस वक्त मैं सांस ऊपर की तरफ ले रहा था और मेरे जिस्म में काफी ऑक्सीजन थी, जबकि पानी के अंदर जो झाड़ झनकार था वो भी मेरा रास्ता रोक रहा था। मगर मैं इस तरह मरना नहीं चाहता था। मैं आजादी कश्मीर की लड़ाई में जाकर मरना चाहता था। मेरे अंदर जबरदस्त ताकत आ गई और मैंने एक ही सांस में जौहर पार कर लिया। जब मेरे हाथ पानी के अंदर दूसरे किनारे की दीवार से टकराए तो मैंने सर बाहर निकाल लिया। कमांडर की गोली का डर बराबर लगा हुआ था। खुदा का शुक्र है कि मैंने जौहर पार कर लिया था। कमांडर पहले ही दूसरे किनारे पर आकर खड़ा हो गया था। उसने हाथ देकर मुझे जौहर से बाहर खींच लिया। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा। अपने बाजू देखे तो दहशत से मेरी चीख निकल गई। मेरी कोहनियों तक बाजुओं के साथ जौंकें चिमटी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी सारी जौंकें खींच खींच कर उतारी। कमांडर पास खड़ा तमाशा देख रहा था। शाबाश, अब मेरे पीछे आ जाओ। वो आगे चल पड़ा। जौंकों से निजात हासिल करने के बाद मैं भी उसके साथ रवाना हो गया। वो मुझे बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान एक ऐसी जगह पर ले आया जहां शफाफ पानी का चश्मा बह रहा था। कमांडर ने हुक्म दिया, इसमें तुम नहाएगा, कपड़े धोएगा, गो। वो एक तरफ झाड़ियों के पास राइफल लेकर बैठ गया। मैं चश्मे में उतर गया। साफ शफाफ ताज़ा पानी में कपड़े उतार कर धोए
अच्छी तरह गुस्ल किया और जौहर के पानी की सारी आलाइशें धो डाली, फिर कपड़े निचोड़ कर गीले ही पहन लिए। इस दौरान कमांडर ने अपना कमांडो नाइफ यानी खास किस्म का चाकू निकाला हुआ था और उसी से दरख्त की टहनियां काट रहा था। फिर उसने वहां आग जलाई और मुझे कहा, तुम इस सामने वाली झाड़ी में जाएगा, वहां तुम्हें एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ मिलेगा, तुम उसे पकड़कर हमारे पास लाएगा। गो। मैं मशीन की तरह झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। झाड़ी में गौर से झुक कर देखा, एक तरफ से मेंढक की आवाज आई। खुदा जाने ये मेंढक वहां कहां से आ गया था। मुझे यकीन है कि ये मेंढक कमांडर ने खुद वहां छोड़ा होगा। मैंने मेंढक को लपक कर पकड़ लिया और कमांडर के पास ले आया। कमांडर ने मेरे देखते देखते चाकू से उसका पेट चाक करके अंतड़ियां वगैरह निकाल कर फेंक दी, फिर उसे आग पर रख कर भूनने लगा। मेरी समझ में न आया कि वो मेंढक किस लिए भून रहा है। अचानक मेरा दिल उछल कर मेरे हल्क में आ गया, कहीं ये मेंढक मुझे खिलाने के लिए तो नहीं भून रहा। मैं अभी ये सोच रहा था कि कमांडर ने मेंढक की एक टांग काट कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, अब तुम इसको खाएगा। गो। दूसरी टांग कमांडर खुद चबाने लगा। मैंने जिंदगी में कभी मेंढक नहीं खाया था। मेंढक खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कहा, कमांडर मैंने कभी मेंढक नहीं खाया। कमांडर बोला, तुम्हारे सामने अगर हम मेंढक की टांग खाता है तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम हमारी गोली खाएगा। और कमांडर ने राइफल की नाली का रुख मेरी तरफ कर दिया। इस अजीबोगरीब जिद्दी शख्स से किसी चीज की भी तवक्को की जा सकती थी। मैंने आंखें बंद की और मेंढक की टांग मुंह में डालकर चबाने लगा। मैंने नाक के जरिए सांस लेना भी बंद कर दिया था ताकि मुझे मेंढक के जले हुए गोश्त की बू ना आए। मेरा खुदा ही जानता है कि मैंने किस अजाब के साथ मेंढक की टांग खाई। जब खा चुका तो कमांडर उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे हुक्म दिया, अपने पाँव के जूतों से इस आग को अच्छी तरह बुझा दो। अब तुम इस तालाब के गिर्द 15 चक्कर पूरे करेगा। हम यहाँ खड़े होकर गिनेगा, पूरे 15 चक्कर लगाएगा। गो। वो कड़क कर बोला। मैं रिबोट मशीन का आदमी बन चुका था। उसने गो कहा और मैं दौड़ पड़ा। तालाब का हल्का ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी 15 चक्कर लगाते लगाते मैं हलकान हो गया। जब 15 चक्कर पूरे हो गए तो मेरा सांस धूंकनी की मानेंद चल रहा था। कमांडर ने खुश होकर मुझे देखा और बोला, शाबाश जवान, अब तुम घोड़ा बन गया है, पूरा घोड़ा। अब वापस अपने हेडक्वार्टर जाएगा। जिस वक्त हम वापस कमांडर कमाल शाह के गार वाले खुफिया ठिकाने पर आए तो दिन ढल चुका था। थकान के मारे मेरा बुरा हाल था। कमांडर मेरे साथ मेरे झोंपड़े में आकर बैठ गया। वहां चाय आ गई, साथ बिस्किट भी थे। अब कमांडर फिर कमाल शाह बन गया था। शुस्ता उर्दू में कहने लगा, मैंने तुम्हारे इस आहनी अज़्म को देख लिया है जो तुम्हारे खून में गर्दिश कर रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैं पाकिस्तान के हर जवान के खून में इसी अज़्म की गर्दिश देखना चाहता हूँ। कायदे आज़म ने मुसलमानों को यही आहनी अज़्म अता किया था। पाकिस्तान की नई नस्ल को इस आहनी अज़्म के साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए। याद रखो, ये तुम्हारे आराम करने के नहीं, काम करने के दिन हैं। अंत तक मेहनत करने और हर वक्त फौजी जवान की तरह चौकस रहने के दिन हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे वतन पाकिस्तान का दुश्मन है और तुम्हारे सर पर खड़ा है। वो मौके की तलाश में है, उसे मौका हरगिज न देना। उसे यकीन दिला दो कि तुम इस्लाम के सिपाही हो, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के सिपाही हो। अपनी सरहद को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो, फिर दुनिया की कोई मुखालिफ ताकत पाकिस्तान को अपनी जगह से नहीं हिला सकती। याद रखो, मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए बेबहा कुर्बानियां दी हैं। तुम कमजोरी दिखाओगे तो तुम खत्म हो जाओगे, मगर पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होगा। कुदरत किसी दूसरी नस्ल को तरबियत देकर इसे मुसीबतों, तकलीफों और अजियतों का आदी बनाकर तुम्हारी जगह पर ले आएगी। मैं बड़ी तवज्जो से कमाल शाह कमांडो की बातें सुन रहा था। उसकी बातें मेरे अज़्म को मुस्तहकम कर रही थीं। मेरे अंदर महमूद गजनवी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा हुर्रियत गर्दिश कर रहा था। मेरी सारी थकान दूर हो गई। कमांडर उठा और बोला, अब तुम आराम करो। रात को गार के अंदर राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग का मरहला शुरू होगा। उसके बाद तुम्हें अंधेरे में चीते की तरह दुश्मन पर झपट कर 1 सेकंड के अंदर चाकू से उसकी बाएं जानिब या दाएं जानिब वाली शहरक काटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर फौजी एम्यूनिशन, डायनामाइट और माइंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ। 1 घंटे के बाद एक आदमी तुम्हें जगा कर गार में ले आएगा। मैं वाकई मशीन बन गया था। वहीं झोंपड़ी के घास के फर्श पर लेट गया। ठीक 1 घंटे बाद कमांडर का एक आदमी मुझे जगाने के लिए गार में आया। यहाँ चट्टान की दीवार के साथ साथ फासले पर चांदमारी की तरह निशान बने हुए थे। मेरी राइफल ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। उस जमाने में अभी क्लैशनकोफ वगैरह नहीं थी। 303 की राइफलें और ब्रेन गनें, स्टेन गनें और मशीन गनें ही फौज में इस्तेमाल होती थी। गार के अंदर राइफल की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती थी कि फायर की आवाज़ जंगल में पैदा ना हो, क्योंकि ये कमाल शाह का खुफिया ठिकाना था और यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन की नई नस्ल को कमांडो ट्रेनिंग दी जाती थी।
20 रोज तक मैं गार के अंदर निशानेबाजी की तरबियत हासिल करता रहा। मैंने इस दौरान ठीक निशाने पर गोली फायर करना सीख लिया। इसमें मेरे शौक और कमांडर की आला तरबियत का भी असर था। इस दौरान रात के अंधेरे में जंगल में दुश्मन पर झपट कर पीछे से उसकी गर्दन दबोचने और चाकू से उसकी शहरक काटने की ट्रेनिंग भी होती रही। दरख्त के पीछे आदमी की डमी बनाकर खड़ी कर दी जाती, डमी की गर्दन पर घुंघरू बांध दिए जाते। मुझे कमांडो चाकू देकर हुक्म देता कि डमी की गर्दन पर पीछे से आकर इस तरह चाकू चलाऊं कि डमी की आधी गर्दन भी कट जाए और घुंघरू की जरा सी आवाज भी पैदा न हो। ये बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग थी। शुरू में डमी की गर्दन पर घुंघरू झंझना उठते। कमांडर के पीछे से करख्त आवाज आती, तुम जंगली लोगों को कब अक्ल आएगी, ट्राई अगेन। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कमाल शाह मुझसे हर किस्म की सख्त कलामी करता था, बस गाली देने की कसर बाकी रह गई थी। 2-3 हफ्तों में जाकर मैं इतना माहिर हो गया कि कमांडर घड़ी हाथ में लेकर सेकंड वाली सुई का बटन दबाकर गो कहता और मैं दरख्त के पीछे खड़ी दुश्मन की डमी पर चीते की तरह झपट कर उसकी गर्दन दबोचकर इतनी महारत से चाकू फेरता कि उसकी आधी गर्दन कट जाती और क्या मजाल है जो घुंघरू की आवाज पैदा हो। ये सब सिर्फ 3 सेकंड में मुकम्मल हो जाता। उसके बाद मेरी टॉर्चर बर्दाश्त करने की तरबियत का मरहला आया। कमाल शाह ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और कहा, कमांडो घेरे में आकर अगर दुश्मन के काबू में आ जाए तो दुश्मन उसे इतनी गैर इंसानी अजियतें देता है कि एक बार तो बड़े बड़ों का दिल गुर्दा हिल जाता है। दुश्मन एक आम सिपाही से इतनी ज्यादा पुछगिछ नहीं करता, लेकिन अगर कमांडो उसके हाथ आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि कमांडर को इतनी अजियतें दे कि उसके साथ ऐसी दरिंदगी का सलूक करे कि वो घबरा कर अपने साथी कमांडोज के नाम और अपने खुफिया ठिकाने का महल वकूअ बता दे। ये दुश्मन की बहुत बड़ी फतह और एक कमांडो की बहुत बड़ी शिकस्त है। इस तरह दुश्मन तमाम कमांडोज को ख़त्म करके अपने एमुनिशन डंपों, सप्लाई डिपों, फौजी कैनवाय और हज़ारों की फौजी नफरी को तबाह होने से बचा लेता है। हम तुम्हें इतना टॉर्चर नहीं करेंगे कि तुम मर जाओ, मगर इतनी अजियतें ज़रूर देंगे कि तुम्हारा जिस्म उन्हें बर्दाश्त करने का आदी हो जाए। बस हम इतना ही कर सकते हैं, आगे सारा काम तुम्हारे ईमान की कुव्वत ने करना है। लेकिन जिस वक्त हम तुम्हें टॉर्चर करें तो इतना ज़रूर याद रखना कि दुश्मन तुम्हें इससे कई गुना ज़्यादा टॉर्चर करेगा। हम तुम्हें ज़िंदा रखेंगे, दुश्मन तुम्हें मारने के लिए टॉर्चर करेगा। अपने मुजाहिद की कमांडर और मर्द मोमिन कमाल शाह की बातें अब याद आती हैं तो सोचता हूँ कि किस कदर सच्चा इंसान था। उसकी एक बात सच्ची थी। अगर मैं उसकी तरबियत की भट्टी से न निकला होता तो आज अपनी ज़िंदगी की सच्ची दास्तान सुनाने के लिए शायद जिंदा न होता। मेरे कमांडर ने, उस मर्द मोमिन ने मेरे जिस्म को मुल्क व कौम और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बड़ी से बड़ी अजियत को सह जाने के काबिल बनाया और मुझे ये भी सिखाया कि दुश्मन का टॉर्चर, उसकी गैर इंसानी अजियतें जब बर्दाश्त की हद से आगे निकल जाएं तो फिर किस तरह अपने जिस्म को, अपने शऊर और एहसासात को अल्लाह की मर्जी के सुपुर्द कर दिया जाता है। कश्मीर के महाज पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि दुश्मन ने मुझे ऐसी ऐसी दरिंदा सिफ्त अजियतें दी कि मुझे महसूस हुआ कि मैं जिंदा नहीं रहा, लेकिन मैं जिंदा था। सिर्फ मैंने अपने कमांडो की हिदायत पर अमल करते हुए गैर इरादी तौर पर अपने वजूद को, अपने शऊर को अल्लाह के हवाले कर दिया था। किस्सा मुख्तसर, कमांडर कमाल शाह के खुफिया ठिकाने पर मेरी कमांडो ट्रेनिंग एक ख़ास मुद्दत के बाद ख़त्म हो गई। इस ट्रेनिंग ने मुझे घोड़ा, खच्चर, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चीता सभी कुछ बना दिया था। सबसे बढ़कर ये कि मुझे एक सच्चा पाकिस्तानी और इस्लाम का शैदाई बना दिया। इस्लाम का शैदाई मैं पहले भी था, लेकिन कमाल शाह की तरबियत ने मुझे शैदाई होने के साथ साथ इस्लाम का सिपाही भी बना दिया। ऐसा बेखौफ सिपाही जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसका उठना बैठना, चलना फिरना, जिहाद करना, दुनियावी मामलात करना सिर्फ अल्लाह के लिए था, जिसके जिस्म में जान और रूह सिर्फ उसके लिए मुक़य्यद थी कि उसे एक दिन अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए। अल्लाह की अमानत थी। ये उस मर्द मोमिन की तरबियत थी कि जब मैं कश्मीर के महाज पर दुश्मनों से लड़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे खुदा मेरे साथ है, जैसे कि फरिश्ते मेरे साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।